अगर स्टेज पर नात पढ़ने वाला ही दाढ़ी मुड़ाकर नात पढ़े तो वो दाढ़ी रखने की दावत कैसे दे सकेगा? अगर स्टेज पर पढ़ने वाला ही गांजा और चरस पीने वाला हो तो वो लोगों को इश्क़ रिसालत का जाम कैसे पिला सकेगा? मुझे बताओ। इनकी हुकूमत चाइना से, या आपके बॉर्डर बगल में चाइना से शुरू होकर मिडिल ईस्ट क्रॉस करके ऑस्ट्रेलिया फिजी तक इन मंगोलों के घोड़े दौड़ते रहे हैं, चंगेजियों के। जानते हो इनका पहला टारगेट कौन था? कौम मुस्लिम, मुसलमान ही इनका टारगेट थे कि कत्ल करो इन्हें, जहां मिल जाएं, जहां दाढ़ी टोपी जुब्बा अमामा दिखाई दे उन्हें कत्ल किया जाए। काटा गया, मारा गया। आज मुसलमान समझता है कि सबसे ज्यादा जुल्म इस दौर में हमारे ऊपर हो रहा है। कभी पलटकर पिछली तारीख पढ़ो। ये जो नौजवान बैठे हैं ना, मैं इन नौजवानों से कह रहा हूं, कभी पलटकर तारीख पढ़ो पीछे की, पता चलेगा क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। आज जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है उसे देखकर जितने स्टेटस शेयर करते हो, जितने वीडियो शेयर करते हो, ये तारीख है तुम्हारी, तुम्हें मालूम नहीं है। तुम्हें लगता है सिर्फ इसी दौर में ये हो रहा है। पीछे पलटकर देखो, तुम्हें पता चलेगा हर दौर में हमारा खून ही सबसे सस्ता खून रहा है जिसे बहाया गया है। मंगोलों ने सिर्फ बगदाद की तारीख पढ़ो, इतना मारा है मुसलमानों को। 1.5 लाख मुसलमानों के सर काटे गए और काट कर उसके मीनार बनाए गए। उस पर बैठकर वो शराब पीते थे। दरियाए दजला जो है वो बगदाद का दरिया 11 दिनों तक पानी की जगह खून में लाल होकर के बहता रहा। जब मुसलमान छुपकर डरकर तहखानों में घुस गए तो अल्लाहु अकबर कबीरा, जानते हो तहखानों में छुपने के बाद दरियाए दजला का बंद तोड़ दिया गया और जो है वो 1.5-1.25 लाख से ज्यादा लाशें तहखानों से मुसलमानों की बहकर बाहर निकल आई। जहां जहां मुसलमान दिखता था लोग उसे मारते थे, जहां जहां मुसलमान नजर आता था उसे कत्ल किया जाता था। टोपी वालों को मारो, दाढ़ी वालों को मारा जाए, और इतना कत्ल किया चंगेजियों ने, मंगोलों ने। लेकिन ऐ बंगाल में रहने वालों, मैं तुमसे एक जुमला कह के जा रहा हूं, अल्लाहु अकबर कबीरा। पूरी दुनिया कहती थी कि अब ये कौम दोबारा नहीं खड़ी हो सकेगी, अब ये कौम दोबारा नहीं उठ सकेगी, अब ये कौम दोबारा सरबुलंद नहीं हो सकेगी, अब शायद दुनिया में कोई इसे पहचान न सकेगा। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अल्लाहु अकबर। ये नहीं मिटी कौम खड़ी हो गई। पता है क्यों खड़ी हुई? मालूम है क्यों खड़ी हुई? बस यही बताना चाहता हूं क्यों खड़ी हुई, क्यों डूबी थी और क्यों खड़ी हुई। डूबी इसलिए थी कि तारीख बगदाद पढ़ो। जब मेरे आका हुजूर गौसुल आजम बगदाद की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो हुजूर गौसुल आजम ने इल्म हासिल करने के बाद बगदाद को छोड़ दिया, जंगलों में चले गए, सहराओं में, जंगलात में निकल गए। यहां तक के जिक्र आता है श्रीलंका के जंगलों तक आ गए। आवाज आई, अब्दुल कादिर कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? कहा या अल्लाह, बगदाद की सरजमीन तो वो सरजमीन है जहां जना के अड्डे आबाद हैं, जहां जुए और शराब के अड्डे आबाद हैं, जहां लोग शराब में मस्त हैं। हर खाने वाले के लुक़मे में शक है कि पता नहीं ये रिज़्क़े हलाल खा रहा है या रिज़्क़े हराम खा रहा है। ये कारनामे थे मुसलमानों के। हर दौर में जब मुसलमान ऐशो इशरत में मस्त हो जाते हैं, हर दौर में मुसलमान जब जो है वो अल्लाहु अकबर जो है वो अपनी आसाइश में, आराइश में मस्त हो जाते हैं, तब तब उनके ऊपर मुसीबतें आती हैं, तब तब उनके ऊपर परेशानियां आती हैं। और जब इस परेशानी से निकलने का शौक पैदा हो तो दीन की तरफ मेहनत करनी होती है, इल्म की तरफ मेहनत करनी होती है। उन्होंने घेर करके कहा, घेर करके वो आलिम दीन पढ़ा रहे थे, उनको खड़ा करके कहा कि तुम्हारा खुदा तुमसे ज्यादा तो हमसे मोहब्बत करता है। किसने कहा? हलाकू खान के बेटे ने कहा था। कहा तुम्हारा खुदा तुमसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए तो हम बादशाह हैं, इसलिए तुम जलील हो। आलिम दीन का जवाब सुनो। अल्लाहु अकबर। यहाँ टीवी पर, मीडिया पर डिबेट बहुत देखे होंगे तुमने, और चंद हजार रुपयों पर बिकने वाले नकली और जाहिल आलिम भी तुमने देखे होंगे। लेकिन अल्लाहु अकबर, एक आलिम रब्बानी क्या होता है? अल्लाहु अकबर, दीन का सच्चा नुमाइंदा कौन होता है? खड़े हो गए। उन्होंने कहा अच्छा मेरा खुदा हमसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता है। बता, तूने कभी बकरियों का रेवड़ देखा है? बकरियों का रेवड़ देखा है? आपके यहाँ बकरियां होती हैं या नहीं होती? बकरियों का रेवड़, पिछले जमाने में बड़े बड़े रेवड़ होते थे बकरियों के, 100-200 बकरी कर देते हैं।
इसलिए वो कुत्ते पाले जाते हैं। कहने लगे अच्छा बताओ, अब मुझे बताओ, तुम्हारी नजर में बकरियों की अहमियत ज्यादा है या उन कुत्तों की अहमियत ज्यादा है? कहने लगा बिलाशुबा बकरियों की अहमियत ज्यादा है। कुत्ते तो उन बकरियों को बिछड़ने के बाद मिलाने का काम करते हैं। कहने लगे हाँ, बस यही हैसियत तुम्हारी है जो उन कुत्तों की है, बकरियों की हैसियत हमारी है। अगर तुम जैसे कुत्तों को हम पर मुसल्लत किया गया है तो उसकी वजह यह है कि जब हम अहले सुन्नत वल जमात सवाद आज़म से हट जाएं, जब हमारे लोग गुनाहों में मुब्तला हो जाएं, जब हमारे लोग गुनाहों में मुब्तला होकर दीन के रास्ते से किनारे हो जाएं, तो ऐसे लोगों को मुसल्लत किया जाता है ताकि उन्हें घेर कर फिर से अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल कर दे। इसलिए इल्म जहां होता है वहां रुसवाई नहीं होती। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने, सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे हैं? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपने मुरीद से कहा, समझा दिया सारा मामला और कहा कि जब कोर्ट में बुलावा हो तो तुम मेरी तरफ से ये जवाब देना। जज ने बुलाया, दूसरे गिरोह को बुला करके पूछा कि बताओ क्या मामला है? कहा मामला ये है, जो मामला था उन्होंने रखा। रखने के बाद जज ने आवाज लगाई कि हाँ भाई, वो बरेली के आलिम मौलाना इमाम अहमद रजा खान कहाँ है, बुलाया जाए। तो जो आवाज लगाता है ना, निदा देता है, आप कभी कोर्ट गए होंगे तो आपको पता होगा, जो आवाज देता है उसका काम होता है कि कोर्ट के रूम से बाहर जाकर आवाज लगाए। लेकिन उसने वही जज के सामने चिल्लाना शुरू किया। कहने लगा कहाँ है मौलाना अहमद रजा खान, हाजिर हो। जज का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा बेवकूफ, मेरे सामने क्यों चिल्लाता है, मेरे मुंह पे खड़ा होकर क्यों चिल्लाता है? बाहर जाके चिल्ला, बाहर जाके आवाज लगा। कहने लगा हुजूर यही तो मुकदमा है, यही तो केस है। मेरे इमाम कहते हैं कि अगर आवाज लगाना है तो बाहर जाके आवाज लगाओ, और ये कहते हैं कि जिसको आवाज लगाना है मुंह पर खड़े होकर के आवाज लगाओ। यानी अज़ान सानी के मसले पर इमाम अहले सुन्नत ने अपनी इल्मी लियाकत की बुनियाद पर जबलपुर की कोर्ट में ये फतह हासिल फरमाई। अल्लाहु अकबर। इल्म होता है तो बगैर लड़ाई के भी मसला हल हो जाता है, बगैर लड़ाई के भी जो है वो मार के फतह कर लिए जाते हैं। इसलिए इल्म की तरफ पेश कदमी करो, इल्म की तरफ आओ, इल्म पढ़िए। और याद रखिए, हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि पैसा नहीं है तो कैसे इल्म हासिल करें, इतना सरमाया नहीं है कैसे इल्म हासिल करें। याद रखना नौजवानों, तवज्जो से सुनना, इल्म के रास्ते में पैसा कभी भी रास्ते की जंजीर नहीं बनता। जिसके दिल में सच्ची तड़प हो इल्म की, उसके लिए पैसा कोई माने नहीं रखता। वह जरूर इल्म हासिल करेगा, वह जरूर इल्म की तरफ बढ़ेगा। पढ़ो तारीख, पढ़ो बुजुर्गों की। हजरत महबूब इलाही की जिंदगी पढ़िए। जानते हैं दिल्ली वाले हुजूर महबूब इलाही, निजामुद्दीन औलिया, नाम सुना या नहीं सुना? गए हैं कभी के नहीं? कितने लोग गए? हाथ उठाएं जरा। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको महबूब इलाही की बारगाह की हाजिरी नसीब फरमाए। सल्तनत चिश्न का वो बेताज बादशाह हुजूर महबूब इलाही दिल्ली की सरजमीन पर। मालूम है, हमारे नौजवान कहते हैं, हमारी बच्चियां कहती हैं, लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है तो इल्म कैसे हासिल करें। अल्लाह अकबर। बदायूं की सरजमीन पर पैदा हुए, आपके वालिद गिरामी का साया सर से उड़ गया, यतीम थे। आपकी माँ हजरत बीबी सैयदा ज़लीखा, उन्होंने आपको पढ़ाया, मदरसे में दाखिला कराया। या आपके इलाके कितने बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं? मदरसे में दाखिला कराया। और जानते हो, जिस दिन हजरत महबूब इलाही की क़ुदूरी मुकम्मल हुई, उनकी किताब ख़त्म हुई, तो उनके उस्ताद ने कहा कि महबूब इलाही बेटा निज़ामुद्दीन मोहम्मद अहमद उनका नाम है। कहने लगे बेटा मोहम्मद अहमद, अपनी माँ से कह देना कि तुम आलिम बन गए हो, अब हम तुम्हें दस्तार देंगे। क्या देंगे? दस्तार देंगे, और तुम्हारी तरफ से शहर के उलमा को खाना खिलाएंगे, शहर के उलमा की दावत करेंगे। कहने लगे ठीक है। अपने घर आए और अपनी माँ से कहा, माँ मेरे उस्ताद ने कहा है कि शहर के उलमा की दावत करनी है, और जो है वो मुझे दस्तार बांधेंगे तो उसके लिए एक अमामा भी चाहिए, साफा भी चाहिए। अब तो मदरसे वाले साफा भी देते हैं, जुब्बा भी देते हैं। और मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि मदरसे वाले अब इतनी सहूलत दे रहे हैं, कुछ दिन में शायद बच्चों की शादियां भी मदरसे में करा के लौटाएंगे।
लेकिन अल्लाहू अकबर, वो दौर ऐसा नहीं था। अमामा घर से लेके आना था। माँ से कहा, माँ हमको एक दस्तार चाहिए। माँ ने कहा, बेटा अपने उस्ताद से 15 दिन का टाइम लो। कितना? 15 दिन का टाइम लो। हम तुम्हारी दस्तार रात में चरखा काट कर दस्तार बनाएंगे और चांद की रोशनी में दस्तार तैयार करेंगे और दिन में चरखा काट कर जो पैसा जमा करेंगे उससे उलमा को खाना खिलाएंगे। मालूम है 15 दिन, 15 दिन हुजूर महबूब इलाही की माँ, यहाँ जितनी माएँ बैठी हैं ना, औरतें बैठी हैं, उनकी तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो कीजिए। माँओं का किरदार बहुत अहम है, औरतों का किरदार बहुत अहम है। औरत को सिर्फ इसलिए नहीं पैदा किया गया कि वो हुस्न और जमाल का पैकर बनकर जो है वो सिर्फ मर्द के खिलौने का सामान बन जाए। औरत को सिर्फ इसलिए नहीं पैदा किया गया है, ये कोई फितने का सामान नहीं है सिर्फ। अल्लाहू अकबर, औरत का मकाम बहुत बुलंद है, औरत का मर्तबा बहुत बुलंद है। मेरी बहनों, तुम्हें इज्जत अल्लाह ने बहुत अता फरमाई है। तुम्हारा मकाम, तुम्हारा मनसब, तुम्हारा दर्जा बहुत बुलंद है। तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, पढ़ो इस्लाम की माओं को, इस्लाम की औरतों को, तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह ने तुम्हें क्या मर्तबा। जब औरतें घर से बगैर हिजाब के बाहर निकलती हैं ना, बाप को तकलीफ हो या ना तकलीफ हो, माँ को तकलीफ हो या ना हो, शौहर को तकलीफ हो या ना हो, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ होती है तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा मेरे मुस्तफा को तकलीफ होती है। वो कौम जो अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाए, वो दुनिया में इज्जत कैसे हासिल कर सकती है? वो इज्जत कैसे हासिल करेगी? वो कैसे सरफराजी और सरबलंदी हासिल करेगी? मेरी बहनों, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा मकाम दिया है, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा मर्तबा दिया है। आज इस जलसे के ऊपर मैं आप अपनी बहनों को मुखातब करके कहता हूं कि अगर बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चों का दिमाग नहीं लगता और ये बच्चे सिगरेट और गुटखे और शराब के आदी हो गए हैं, तो मेरी बहनों, तुम इल्म हासिल करो, तुम इल्म दीन हासिल करो, क्योंकि अल्लाह की इज्जत की कसम, एक मर्द का इल्म हासिल करना उतना फायदा नहीं देता एक औरत का इल्म हासिल करना जितना फायदा देता है। क्योंकि अगर एक इंसान इल्म हासिल करेगा तो ये इल्म सिर्फ उसके लिए है, लेकिन एक औरत ने अगर इल्म हासिल कर लिया तो ये इल्म पूरी नस्लों के लिए काफी हो जाए, पूरी नस्ल के लिए काफी हो जाए। क्या औरत का मकाम, अल्लाहु अकबर कबीरा। याद रखना, तुमने भले ही जलसों में इन्हें पीछे बैठाया हो, ये इस्लाम का तरीका, इनका प्रोटोकॉल है, इसमें भी इज्जत है। आज औरतें भी सर उठा रही हैं ना, उठा रही हैं ना। देखो पूरी दुनिया में कि इस्लाम औरतों के हुकूक को गसब करता है, इल्म न होने की बुनियाद पर। इल्म होता तो ये बात ना करती, इल्म होता तो कभी ये बात सामने ना आती। मेरी बहनों, इस्लाम ने तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है, ये जहालत है। इल्म नहीं होने की बुनियाद पर यह बात की जाए। पलट कर देखो इस्लाम से पहले का दौर, क्या हुकूक थे औरतों के। पढ़ो फलसफा अरस्तू का। अफलातून तो औरत को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका में देखो, कनाडा में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, अफ्रीका में देखो, तुम्हें पता चलेगा औरतों का मकाम क्या है, मनसब क्या है, कुछ भी नहीं। अरब की सरजमीन पर क्या जिंदा औरतों को दफनाया नहीं गया? इसी मुल्क की सरजमीन पर शौहर मर जाता तो औरतों को शौहर के साथ क्या चिता में जलाया नहीं गया? मुझे बताओ। लेकिन औरत को इस्लाम ने जो इज्जत अता फरमाई है, इस्लाम ने औरत को जो मनसब अता फरमाया, इस्लाम जैसी नेमत, इस्लाम जैसी नेमत अगर सबसे पहले किसी इंसान के दामन में पहुंची है तो वो कोई मर्द नहीं है, वो एक औरत है। और उस औरत का नाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा है। सबसे पहले इस्लाम की नेमत से अगर कोई सरफराज हुआ तो वो अम्मा खदीजतुल कुबरा की ज़ात मुक़द्दसा है, वो एक औरत। इस्लाम की रगों में, इस्लाम की जड़ में, इस्लाम की खेती में सबसे पहला खून अगर किसी का लगा है तो वो किसी मर्द का नहीं, वो एक औरत का है। उस औरत का नाम हजरत सुमैया, हजरत अम्मार इब्ने यासिर की वालिदा हजरत सुमैया है, जिनका खून इस्लाम की रगों में पैवस्त है। गौर करो औरतों का मकाम कितना बड़ा है। पूरे कुरान के अंदर सूरह मर्द नहीं मौजूद है, कोई सूरह मर्द नहीं है।
कोई सूरह रिजाल नहीं है, लेकिन सूरह औरत मौजूद है, सूरह निसा की शक्ल में, बल्कि एक औरत के नाम पर पूरी सूरह, जिसे सूरह मरियम कहा जाता है, मौजूद है। औरतों, तुम्हारा मकाम बहुत है, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो अपने बच्चों। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगी, तुम्हारे बच्चे कैसे नमाज पढ़ेंगे? अगर आज तुम बेपर्दा हो गई, तो तुम्हारी बेटी कैसे बापर्दा बनेगी? अगर तूने कुरान की तिलावत का शौक नहीं पाया, तो तेरी बेटियां कैसे कुरान को पढ़ेंगी? और याद रखना, बेटियां उन्हीं की भागती हैं जो दीन से दूर होते हैं। बेटियां उन्हीं की लोफर और आवारा होती हैं जो दीन से दूर होते हैं। अगर दीनदारी कलेजे में हो और इल्म हो, खुदा की इज्जत की कसम, बेटियां घर में कुंवारी मर जाएंगी, लेकिन घर से बाहर कदम नहीं निकालेंगी, नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नबी की उस बेटी की तारीख पढ़ी होगी जिसे सैयदा कायनात कहा जाता है। नबी की उस बेटी की तारीख पढ़ी होगी जिसे सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। अभी ये जिक्र कर रहे थे, नाते पाक पढ़ रहे थे ना मोहम्मद अली फैजी साहब, अल्लाह अकबर। तुमने उनकी तारीफ तो मनक़बत में सुन ली, लेकिन उनका दर्जा जानते हो, उनका किरदार जानते हो, उनकी सीरत जानते हो? मैदान करबला में अल्लाह अकबर, जब लाशों को लिटाया गया और घोड़े दौड़ाए गए, तो उसमें हजरत अली असगर का भी लाशा था, हजरत अली अकबर का भी लाशा था। असर की नमाज के वक्त तक, जब तक कि सारी शहादतें मुकम्मल हो गई और लाशों को मुसला किया जाने लगा, लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाने लगे, खेमे जलाए गए, औरतों के सरों से दुपट्टे छीने गए। तुम्हें मालूम है नबी की वो बेटी जिसे सैयदा ज़ैनब कहा जाता है, सैयदा ज़ैनब कहा जाता है, उसने अपने बालों को आगे कर कर कहा, ए अहले बैत की औरतों, अगर तुम्हारे सरों से दुपट्टे छीन लिए गए हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने तुम्हें लंबे बाल इसलिए दिए हैं ताकि तुम अपने बालों से पर्दा करो, खैर तुम्हारे चेहरे पर नजरें न गाड़ सकें। मुझे बताओ, बताओ, औरतें अगर पर्दा, इसीलिए पर्दे से तकलीफ है पूरी दुनिया को, इसीलिए पर्दे से तकलीफ। देखो ना, केरल की एक बेटी के खिलाफ कितनी बड़ी मुहिम चली। 2 साल तक लोगों ने मास्क से पर्दा किया, बोलो किया कि नहीं किया? किसी को कोई परेशानी हुई? नहीं हुई। बाइक चलाने वाले हेलमेट से पर्दा करें, किसी को कोई परेशानी है? नहीं है। गर्मी का मौसम आए तो गमछा बांध कर लोग पर्दा करें, कोई परेशानी नहीं। अल्लाह अकबर, गैरों की शादियों में घूंघट ओढ़कर पर्दा किया जाए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। मास्क लगाकर पर्दा किया जाए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक कोई हिजाब बांधे तो कितनी परेशानी है, कोई हिजाब लगाए तो कितनी परेशानी है, क्योंकि तुम दीन की अजमत को न समझ सके, अखियार दीन की अजमत को समझ गए। अखियार को दीन की अजमत का मालूम है, उन्हें पता है कि हेलमेट से मुंह ढकने वालों से खतरा नहीं है, मास्क से मुंह ढकने वालों से खतरा नहीं है, मफलर से मुंह ढकने वालों से खतरा नहीं है। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर किसी ने सैयदा ज़ैनब के किरदार को देखकर पर्दा कर लिया तो हजारों बेपर्दा औरतें उस एक औरत के मुकाबले में नहीं आ सकती जिसे सैयदा ज़ैनब कहा जाता है, क्योंकि जो पर्दा करता है वो हुकूमतों को बदल दिया करता है, जो पर्दा करता है वो हुकूमतें बदल देता है। इसलिए मेरी बहनों, तुम्हारा मनसब ये है, तुम्हारा मकाम ये है, तुम्हारी इज्जत इसमें है कि तुम पर्दा करो, तुम बाहिजाब बन जाओ, इल्म हासिल करो, पढ़ो। पता है तुम्हें नबी की बेटियों का मकाम, नबी की बेटियों की अजमत? 2014 में तुमने नारा सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? लेकिन ये नारा अल्लाह की इज्जत की कसम 1400 साल पहले मदीनतुल मुनव्वरा में मेरे नबी ने लगाया है। ये नारा 2014 का नहीं है, ये झूठा और खोखला नारा है। ये 1400 साल, 1450 साल पहले मेरे नबी ने मदीने में लगाया। और तुम्हें पता है अपनी बेटियों को कितना पढ़ाया? मालूम है कितना पढ़ाया? देखो नबी की बेटियों को इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया नबी ने अपनी बेटियों को कि नबी की बेटियों से पैदा होने वाली औलाद कोई गौसे आजम बनी, कोई गरीब नवाज बनी, कोई महबूब इलाही बनी। ये नबी की बेटियां हैं। नबी की एक बेटी है मिस्र में, जानते हो उनका नाम क्या? हजरत बीबी सैयदा नफीसा तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये नबी की बेटी हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहू हैं।
हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ को जानते हैं? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है। उनके बेटे हैं हज़रत इमाम मोहम्मद अल बाक़िर, उनके बेटे हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़, उनकी बहू है हज़रत सैयदा बीबी नफीसा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला, नबी की बेटी। जानते हो कितना पढ़ाया? वक्त का इमाम, जिसे इमाम शाफ़ई कहते हैं, इमाम शाफ़ई, वो नबी की उस बेटी की बारगाह में अपने गुलाम को भेजते थे कि जाओ, मेरा ये मसला फंस गया है, सैयदा से पूछ कर आओ। सुभान अल्लाह। जाओ, मुझे ये उकदा हल नहीं होता, सैयदा से पूछ कर आओ। इमाम शाफ़ी को जानते हैं आप या नहीं जानते? 4 इमाम है ना हमारे, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम शाफ़ई, ठीक है। इमाम शाफ़ई इतना बड़ा मुज्तहिद, इतना बड़ा इमाम, उसका मसला फंसता है तो वो नबी की बेटी की तरफ रुजू करता है। बताओ नबी ने अपनी बेटियों को कितना पढ़ाया। और सिर्फ रुजू नहीं करता, बल्कि इमाम शाफ़ी की तबीयत खराब हो जाती है तो कहते हैं जाओ सैयदा बीबी नफीसा से दुआ कराओ कि शाफ़ी बीमार है, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। और नबी की उस बेटी का मकाम जानते हो क्या है? एक दिन हज़रत सैयदा बीबी नफीसा तैयबा ताहिरा ने वज़ू फरमाया। सुन रहे हैं आप या नहीं? हाथ उठाकर बताएं कितने लोग नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं मतलब आप? एक दिन सुन लीजिए थोड़ी देर, हज़रत सैयदा बीबी नफीसा तैयबा ताहिरा ने वज़ू फरमाया। क्या फरमाया? वज़ू फरमा रही थी, वज़ू फरमा रही थी, और वज़ू फरमाते फरमाते एक यहूदी औरत आ गई। एक यहूदी औरत आई, उसके गोद में एक बच्चा था जो फालिज ज़दा था। यहूदी का बच्चा था फालिज ज़दा, फालिज लगा हुआ था। उसने आकर के कहा, बीबी ये मेरा बच्चा फालिज ज़दा है, इसके लिए दुआ कर दें, इसके लिए दुआ कर दें, दुआ कर दें कि अल्लाह इसे शफा अता फरमाए। हज़रत बीबी सैयदा नफीसा तैयबा ताहिरा वज़ू से फारिग हुई, और हाथ पर जो वज़ू के बाद पानी लगा रहता है ना, ये जब वज़ू करते हो तो पानी लगता है हाथ में, चेहरे पे कि नहीं लगता है ना? कितने लोग ये पानी टपकाते टपकाते मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं? बोलो सही बात है कि नहीं? ये जायज़ है, दुरुस्त है, गलत बात है। जब वज़ू करो तो चेहरे को इतना पोंछ लो कि पानी का टपकना बंद हो जाए। ये जो पानी तुम्हारे बदन से टपकता है वज़ू के बाद, हुज़ूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया फ़तावा रज़विया शरीफ में कि इसका हुक्म क्या है? ये जो वज़ू के बाद पानी लग जाता है हाथ में, चेहरे पर, इसका हुक्म क्या है अगर ये मस्जिद की कालीन पर गिरे? तो फरमाया माए मुस्तामल के हुक्म में है। अच्छा नहीं है, पसंदीदा नहीं है, बड़ी ख़राब बात है। लेकिन पूछने वाले ने, मुझे बात याद आ गई, उसने एक और जुमला पूछ दिया, बता दूं? अगर आप कहो तो बता दूं। उसने कहा, हुजूर उम्मत का के हाथ का पानी, वज़ू का बाद का पानी तो माए मुस्तामल के हुक्म में है, और उसका हुक्म जो है वो आप बयान फरमा रहे हैं, लेकिन नबी के वज़ू के पानी का क्या हुक्म है? मेरे आका जब वज़ू फरमाए तो हुजूर के वज़ू के बाद जो बदन से पानी के कतरे टपकते हैं उसका क्या हुक्म है? उसने पूछ दिया। पता है मेरे इमाम ने क्या जवाब दिया? अल्लाहु अकबर कबीर। एक दूसरे मकतबे फ़िक्र वाले से भी पूछा गया है ये सवाल, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे इमाम से जब पूछा गया कि उम्मत के वज़ू के बचा हुआ पानी माए मुस्तामल है, लेकिन नबी अगर वज़ू फरमाते हैं तो मेरे आका के वज़ू के बाद जो कतरात टपकते हैं उसका क्या हुक्म है? मेरे इमाम ने जो जवाब दिया है फतावा रज़विया में, मैं वहां से तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि हदायत बख्शिश में जो जवाब दिया है वहां से सुनो। मेरे इमाम कहते हैं, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिनकी 2 बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कहते जिनकी 2 बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हजरत सैयदा बीबी नफीसा तैयबा ताहिरा के हाथ से जो पानी लगा था ना वज़ू के बाद, आपने उसी पानी को उस बच्चे के ऊपर छिड़क दिया, उस पानी को छिड़क दिया। अल्लाहु अकबर।
वो पानी को छिड़का और वो बच्चा उठ करके सही सलामत हो गया। अल्लाह ने उसे शिफाए कामिला अता फरमाई, सेहत अता फरमाई। मुझे बताओ, सोचो और गौर करो कि नबी ने अपनी बेटियों को कितना पढ़ा। पता है इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि अगर शरीयत की पाबंदी ना होती तो मैं ये कहता कि शाफी का जनाजा सैयदा पढ़ाएं, लेकिन औरत को ये इजाजत नहीं दी है इस्लाम ने। उसकी भी हिकमत है। फरमाते अगर ये पाबंदी ना होती तो मैं कहता कि मेरा जनाजा सैयदा पढ़ाएं, लेकिन इस्लाम ने रोक रखा है। लेकिन आगे फरमाते, सुनना उनकी अकीदत का जुमला। अगर अहले बैत से तुम्हें मोहब्बत है तो इस जुमले को सुनो। ये मोहब्बत सिर्फ तुम्हें नहीं है, बल्कि अल्लाह ने दुनिया में जिसको ये मोहब्बत अता फरमाई है उसे उरूज के मीनारे अता फरमाए। जो सैयदों से मोहब्बत करता है, जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, जो गरीब नवाज से मोहब्बत करता है, जो गौसे आजम से मोहब्बत करता है, उनकी औलाद से मोहब्बत करता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो वक्त का इमाम आजम बनता है, वक्त का इमाम शाफई बनता है, वक्त का अल्लाहु अकबर आला हजरत बनता है, कोई मुफ्ती आजम बनता है, कोई ताजुश शरिया बनता है। जो सैयदों से मोहब्बत करता है अल्लाह उसे बदला इस दुनिया में भी देता है और उस दुनिया में भी अता फरमाता है। इमाम शाफई कहते हैं कि ठीक है मेरा जनाजा नहीं पढ़ाएंगी, लेकिन जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को सैयदा की चौखट पर रखना, उनके दरवाजे पर रखना, और जब तक वो इजाजत न दे मेरा जनाजा ना उठाना। जिस दिन हजरत इमाम शाफई का इंतकाल हुआ, जानते हो इमाम शाफई कौन है? अल्लाहु अकबर कबीरा, इतना बड़ा वक्त का इमाम जिसके जनाजे में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, मिस्र के बाजार गली कूचे करिया भर गए। जब जनाजा हो गया तो वो बाबा मजलूम मोहम्मद जो सारी जिंदगी नहीं बोले थे वो खड़े हो गए मीनारे पर चढ़कर, और उन्होंने कहा लोगों, तुमने शायद ये सोच रखा है कि मैं गूंगा हूं, लेकिन आओ आज मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। मैं सारी जिंदगी नहीं बोला, लेकिन अब बोलूंगा तो नबी की आल की अजमत में बोलूंगा, अब बोलूंगा तो नबी की आल की मोहब्बत में बोलूंगा। सुनो सुनो सुनो, लोग जमा हो गए कि आज बाबा मजलूम मोहम्मद बोलने वाले, सुने क्या बोलते हैं। उन्होंने कहा सुनो, जिसने भी इमाम शाफई की नमाज जनाजा पढ़ी है अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। वो जानी था तो भी अल्लाह ने बख्श दिया, गुनहगार था तो भी अल्लाह ने बख्श दिया, अल्लाह अकबर, वो खताकार था तो भी अल्लाह ने बख्श दिया। जिसने भी जनाजा पढ़ा इमाम शाफई का अल्लाह ने सबको माफ कर दिया है इमाम शाफई के सदक़े में। लोगों ने कहा सुभान अल्लाह। कहा ये नहीं पूछोगे कि सबको माफ किया शाफई के सदक़े में, और शाफई को किसके सदक़े में माफ किया? लोगों ने कहा आप बताएं। कहा शाफई को जिसके सदक़े में माफ किया है वो नबी की शहजादी सैयदा बीबी नफीसा तैयबा ताहिरा, उनके सदक़े में माफ किया। नबी ने अपनी बेटियों को पढ़ाया भी और बेटियों को बचाया भी। माओ की अजमत, औरतों की अजमत बहुत है। इल्म, अगर इल्म की तरफ ये पेशकदमी करें, अल्लाह इन्हें जो उरूज अता। देखो बयान ये कर रहा था कि हजरत महबूब इलाही कहते हैं अपनी माँ से कि मेरी माँ, मेरे उस्ताद ने कहा है क्या करना है मुझे? पूरे बदाइयों के उलमा को खाना खिलाना है, खाना खिलाना है, और मुझे एक दस्तार चाहिए। माँ ने कहा बेटा अपने उस्ताद से कहो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा वक्त दें, 15-20 दिन का टाइम दें। मैं रात में तेरी दस्तार बिनूंगी चांद की रोशनी में, और दिन में चरखा काट कर मैं तेरे लिए पैसा इकट्ठा करूंगी ताकि तू उलमा को खाना खिला सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। 20 दिन मेहनत करने के बाद भी हज़रत सैयदा ज़लीख़ा, हज़रत महबूब इलाही की माँ, उतना पैसा इकट्ठा ना कर सकी कि जिससे पूरे बदाइयों के उलमा को खाना खिलाया जाता। लेकिन उन्होंने रात की चांद की चांदनी में हज़रत महबूब इलाही की दस्तार तैयार कर ली।
दस्तार तैयार करके कहा, बेटा ये तेरी दस्तार है, मैंने 20 दिन बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकी कि मैं सारे बदायूं के उलमा को खाना खिला सकूं। हज़रत महबूब इलाही की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, माँ कोई बात नहीं, जो पैसे तेरे पास है वही दे दे। माँ ने वो पैसे दिए और लेकर के हुजूर महबूब इलाही अपने उस्ताद के पास आए। कहने लगे कि अल्लाह अकबर, मेरे शेख, ऐ मेरे उस्ताद, मेरी माँ ने बहुत मेहनत की, उसकी उंगलियां छलनी हो गई, लेकिन वो उसने दस्तार तो तैयार कर दी, लेकिन इतना पैसा जमा न कर सकी कि बदायूं के सारे उलमा को खाना खिलाया जा सके। उस्ताद ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अगर तुमने जो है वो तुम्हारी माँ के पास उतना पैसा जमा ना हो सका तो अल्लाह उन उलमा के खाने का इंतजाम करेगा। दावत की गई, बदायूं के बड़े बड़े उलमा हाजिर है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि गुर्बत कभी भी इल्म के रास्ते में पैरों की जंजीर नहीं बनती। जो पढ़ना चाहता है, जो तालीम की तरफ बढ़ना चाहता है, उसके कदम कभी नहीं रुकते अगर इल्म की सच्ची तलब उसके दिल में मौजूद है। अगर इल्म हासिल करना चाहता है तो कभी भी उसके कदम पीछे नहीं हटेंगे, पैसा हो तो भी ना हो तो भी। जब कोई इल्म दीन की तरफ बढ़ता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो एक कदम चलता है, फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। तुम तालीम की तरफ चल के तो देखो, तुम जो है वो इल्म दीन की तरफ आ करके तो देखो। अब मुझे बताओ हुजूर महबूब इलाही, मैं वाकया पूरा कर दूं, हुजूर महबूब इलाही बड़े बड़े उलमा दाखिल हुए। उनकी दस्तार बंदी के मौके पर जब उनको दस्तार रखी गई, उनके सर पर दस्तार रखी गई, तो अमामे का एक पेच रखा जाता तो आप झुक कर जो है वो उलमा के कदमों को कदम बोसी करते। फिर दूसरा पेच रखा जाता तो झुक कर उलमा की कदम बोसी करते। उसी उलमा में एक अल्लाह के वली भी मौजूद थे, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि सभी अल्लाह के वली रहे होंगे, लेकिन उन वलियों में भी एक बड़े वली थे, अल्लाह अकबर। उनको ये अदा इतनी पसंद आई कि उन्होंने हुजूर महबूब इलाही के चेहरे को पकड़कर माथा चूम लिया और कहा कि मोहम्मद अहमद, तू बार बार हमारी कदम बोसी कर रहा है, अदब कर रहा है। मुझे तेरी ये अदा इतनी पसंद आई कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह, इस बेटे की विलायत का सूरज जब हिंदुस्तान के उफक पर निकले तो कभी उसे ग्रहण न लगे, कभी उसे ग्रहण न लगे। तेरी विलायत का सूरज जब चमकेगा तो चमकता ही रहेगा। यह फैजान हुजूर महबूब इलाही को अल्लाह के वली की बारगाह से मिला। इल्म के साथ साथ अदब भी ज़रूरी है। जो इल्म हासिल करते हैं उन्हें अदब भी होना चाहिए, क्योंकि इल्म के साथ अगर फैजान इल्म नहीं है, इल्म के साथ अगर इश्क़ रसूल नहीं है तो इल्म बेकार है। आखिरी बात सुन लो, मुझे इश्क भी कहा गया, थोड़ी सी तवज्जो है, सुन रहे हैं? ख़त्म कर दूँ? ज़रूर शी पढ़िए बावाज़ बुलंद। थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, माई का आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है। और बावाज़ बुलंद रोदे पाक। इल्म के साथ अगर इश्क़ रसूल नहीं है तो इल्म बेकार है। इल्म के साथ अगर फैजान इल्म नहीं है, देखो फिर माओ का तस्करा आ रहा है, मुझे उम्मीद है माएँ तवज्जो से सुन रही होंगी। कहते हैं मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं गलियों में चलता हूँ, ये आवाज़ आती है कि अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? बता माँ, मैं आशिक बनूँ या महबूब बनूँ? अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ कहती हैं, बेटा हमारी गली के नुक्कड़ पर जो अल्लाह वाला बैठता है ना, जिसके कपड़े फटे हुए हैं और जो है वो जिसके सामने खाने पीने की कुछ अशिया रखी रहती है, लोग उसे पागल समझते हैं, उससे पूछना कि महबूब बनूं या आशिक बनूं, महबूब बनूं या आशिक बनूं? कहते ठीक है माँ। अल्लाह अकबर। आए नुक्कड़ पर, यह बात काबिल गौर है। पूरे जिलान में लोग जिसको पागल समझते थे, हुजूर गौसुल आजम की माँ को पता था कि ये अल्लाह का वली है। ये बात काबिल गौर है। लोग जिसे पागल समझते थे, मेरे आका हुजूर गौसुल आजम की माँ को पता था कि ये अल्लाह का वली है। कहती हैं उनसे पूछना। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि माँ जाहिदा हो, आबिदा हो तो बच्चे उस शक्ल में पैदा होते हैं। और यह भी खास बात है, माँ अगर खैर हो तो बच्चे नेक और साले पैदा होते हैं, लेकिन माँ अगर उम्मुल खैर हो तो फिर बेटे गौसुल आज़म पैदा होते हैं। बाप अगर साले हो तो बच्चे नेक पैदा होते हैं, लेकिन बाप अगर अबू साले हो तो बेटा अब्दुल कादिर की शक्ल में पैदा होता है।
कहने लगी उनसे पूछना। मेरे आका हुज़ूर गौसुल आज़म आए, बस आखिरी बात बयान करूं, आए और आकर के कहा कि बाबा मेरी माँ कहती है कि मैं आपसे पूछूं, मुझे आवाज़ आती है कि मैं महबूब बनूं या आशिक बनूं, बस इश्क पर बात करके बात ख़त्म कर दूंगा। कहते हैं कि अब्दुल कादिर बेटा शहजादे आप कल आइएगा, कल मैं आपके सवाल का जवाब बन जाऊंगा। चले गए। दूसरे दिन लौट करके आए तो देखा कि वो बाबा वहां बैठे नहीं हैं। तो लोगों से पूछा कि वो जो बैठते थे यहाँ वो कहाँ चले गए। लोगों ने कहा अरे वो तो इंतकाल कर गए, उनका तो कल ही इंतकाल हो गया। लोगों का उनका मसलक मालूम नहीं था, लोगों को उनका अकीदा मालूम नहीं था, इसलिए लोगों ने उठा करके उन्हें कूड़ेदान पे डाल दिया। किसी ने उन्हें कफन नहीं दिया, किसी ने उनकी कब्र नहीं खोदी, उन्हें कूड़ेदान पे डाल दिया गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका हुज़ूर गौसुल आज़म उस जगह तशरीफ लाए, देखा कि चील और कौवे जो है वो उनके गोश्त से इस्तेफादा कर रहे हैं। आशिक की बात कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनना। जो बच्चे उछल उछल कर कहते हैं ना हम आशिक़ रसूल हैं, गुलामी रसूल में जान भी मौत भी कबूल है, बस उनके लिए आखिरी बात कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनना। कहते हैं कि वो आए, आ करके देखा कि चील और कौवे उनके गोश्त से इस्तेफादा कर रहे हैं और गोश्त उनका खा रहे हैं। तो मेरे आका हुज़ूर गौसुल आज़म ने कहा कि क्या अल्लाह के वली भी वादा खिलाफी करते हैं? क्या अल्लाह के वली भी वादा करके वादा निभाना भूल जाते हैं? क्या आपने कल नहीं कहा था कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा? आवाज आई शहजादे, मैंने ये नहीं कहा था कि जवाब दूंगा, मैंने ये कहा था जवाब बन जाऊंगा। जवाब आपके सामने है। ये जवाब ये है कि मैं आशिक था, आशिक, मैं महबूब नहीं आशिक था। आशिक अगर बनोगे तो फिर हाल ये होगा कि कफन भी मुयस्सर न होगा। आशिक अगर बनोगे तो फिर हाल ये होगा कि चील और कौवे जो है वो तुम्हारे बदन से इस्तेफादा करेंगे। आशिक अगर बनोगे तो फिर गुंबदों मीनार ना मिलेंगे। आशिक अगर बनोगे तो फिर लोगों का हुजूम ना मिलेगा। आशिक अगर बनोगे तो फिर दुनिया की आसाइश और आराइश और सहूलतें न मिलेंगी। आशिक जो बनता है उसे बड़ी मुसीबतों को झेलना होता है, उसे बड़ी मुसीबतों पर चलना होता है। आशिक इतनी आसानी से आशिक नहीं बन जाता। पूछो हजरत बिलाल हबशी से कि इश्क क्या होता है, पूछो हजरत सलमान फारसी से कि इश्क क्या होता है, पूछो हजरत अबू बकर सिद्दीक से कि इश्क क्या होता है, पूछो हजरत उवैस करनी से कि इश्क क्या होता है, पूछो हजरत अम्मार इब्न यासिर से कि इश्क किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ दुनियादारों से इश्क करने वालों और ऐ हुस्न के पीछे इश्क की तरफ जाने वालों, नौजवानों में तुम्हें पुकार कर कहता हूं, अगर इश्क करने का शौक है तो उस महबूबे कायनात से इश्क करो जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, ऐ इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वो इश्क करो, उसको अपना महबूब बनाओ, उसको महबूब। अगर तुम्हें हुस्न के चक्कर में तुम आशिक बनते हो तो दुनिया में मेरे नबी से ज्यादा हसीन कोई नहीं। अगर खूबसूरती की बुनियाद पर तुम आशिक बनते हो तो मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, कोई नहीं मेरे नबी से ज्यादा हसीन। अल्लाह अकबर। मैं नहीं कहता, जिब्रील अमीन कहते हैं। हुजूर ने पूछा था, जिब्रील बताओ क्या तुमने मुझसे महबूब बना, मैं आशिक तो बन गया, अब मुझे महबूब बना। आवाज आई अब्दुल कादिर, अब तुझे अपना महबूब बनाते हैं। और महबूब बनाया तो ऐसे बनाया कि खुद आवाज आती कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। बंदा कादिर का भी है अब्दुल कादिर, जो है वो सिर्र जाहिर भी है बातिन भी है। अब्दुल कादिर तेरा जो तिफ्ल है कामिल है या गौस, तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। तेरा जो तिफ्ल है कामिल है या गौस। अर्ज ये कर रहा हूं कि जो आशिक बनता है फिर वो भीख नहीं मांगता, जो आशिक बनता है वो दर बदर ठोकरें नहीं खाता, जो आशिक बनता है वो कामयाब हो जाता है। अगर तुम इश्क करना चाहते हो, मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे भाइयों हुजूर से मोहब्बत करो। और वो मोहब्बत सिर्फ झंडों की ना हो, वो मोहब्बत सिर्फ नारों की ना हो, बल्कि वो मोहब्बत दिल की मोहब्बत हो। तवज्जो है, सुन रहे हैं? दिल से मोहब्बत करो। आखिरी बात, दिल की मोहब्बत क्या है? दिल से मोहब्बत क्या? बस ये आखिरी बात, दिल की मोहब्बत क्या? मैंने इल्म पर बात कर दी, फैज़ान इल्म पर बात कर दी, इस्लाह माशरा पर बात कर दी। इश्क
एक मौजू बचा हुआ था, वो भी मैं जो मुझसे हो सक रहा मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, सच्चा इश्क क्या है? बस आखिरी बात, सच्चा इश्क क्या है? कितने दिनों से आप जलसा सुनते हैं, नात सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में इनकलाब नहीं आया तो ये सच्चा इश्क नहीं है। अगर ज़िंदगी बदली नहीं है तो ये इश्क नहीं है। इश्क क्या होता है? मेरे भाइयों, नात सुनने वालों, नात सुनकर झूमने वालों, मचलने वालों, सुनो, एक बहुत बड़े शायर हिंदुस्तान में गुजरे हैं, उनका नाम है जिगर मुरादाबादी, बहुत बड़ा नाम है। फिल्मों में गाना लिखते थे, ठीक है, फिल्मों में गाना लिखते थे, जिगर मुरादाबादी, बहुत बड़ा नाम था, माहिर गज़लियात कहा जाता है उनको। लेकिन वो शराब पीते थे। क्या पीते थे? मैखार थे, शराब पीते थे। अजमेर शरीफ में मुशायरा था, जानते हैं अजमेर शरीफ? अजमेर कौन नहीं जानता? हिंद में रह के जो अजमेर ना जाने वो असली हिंदुस्तानी नहीं है। सही बात है या नहीं? मैं नहीं कहता, ये अमेरिका का राइटर कहता है। वो हिंदुस्तान आया तो यहाँ से लौट कर गया कि रिसाला लिखा, उसने कहा मैंने हिंदुस्तान पर किसी गवर्नमेंट को हुकूमत करते नहीं देखा, बल्कि एक कब्र को हुकूमत करते देखा। लोगों ने कहा वो किसकी कब्र है? कहा वो नबी के बेटे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी की कब्र है, जो 800 साल से हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुकूमत कर रही है। लोगों की हुकूमत 5 साल की होती है, उसकी हुकूमत 800 साल से है, दिलों पर कायम है और कयामत तक कायम रहेगी। अजमेर शरीफ में मुशायरा था, अजमेर शरीफ में बुलाया गया, जिगर को खत लिखा गया कि नात का मुशायरा है। किसका? नात का। आइए और नात पढ़िए। जिगर कांप गए, कहने लगे या अल्लाह, मैं शराब पीता हूं, मैं कैसे नात पढ़ूंगा? सुनिएगा सच्चा इश्क क्या होता है। कांप गए, कहा मैं नात पढ़ता हूं, मैं शराब पीता हूं, नात कैसे पढ़ूंगा? मैं नहीं पढ़ सकता नात। लोगों ने बहुत समझाया, जिगर ये जिंदगी में मौका बार बार नहीं आता, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, बार बार नहीं आते। अगर तुम्हें इतनी बड़ी दावत आई है तो जरूर अल्लाह तुम्हारी भलाई चाहता है। अल्लाह अकबर, इतने बड़े मैखार थे कि बगैर पिए जो है वो शेर लिखा नहीं जाता था, लेकिन नात लिखना था किसकी? हुजूर की। नात लिखना था हुजूर की। 1000 बार बिशोयम दहन से मुश्क गुलाब, हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। कहते नात लिखना है। गुस्ल किया, नहाया, अच्छा लिबास पहना, नात लिखने बैठे। नात लिखने बैठे, कलम हिलता था, हाथ कांपता था कि हुजूर की मिदहत सराई कैसे करूं, हुजूर की मिदहत कैसे करूं। अल्लाह अकबर कबीरा। नात लिखी, नात लिखकर तैयार की एक नात। अजमेर के लोगों को पता चला कि यहाँ जिगर मुरादाबादी को बुलाया गया है, जो शराब पीने वाले। उन्होंने एहतजाज शुरू किया, प्रोटेस्ट, कि हम किसी शराबी से नबी की नात नहीं सुनेंगे। तवज्जो है, ये आशिकों का तरीका होता है। हम किसी शराबी से नबी की नात नहीं सुनेंगे। क्या तुमने भी ये सोचा है कि हम जलसों में जिसको बुलाते हैं वो नेक हो, अच्छा हो, बाअमल हो, बासीरत हो, बाकिरदार हो। अगर स्टेज पर नात पढ़ने वाला ही दाढ़ी मुड़ाकर नात पढ़े तो वो दाढ़ी रखने की दावत कैसे दे सकेगा? अगर स्टेज पर पढ़ने वाला ही गांजा और चरस पीने वाला हो तो वो लोगों को इश्क़ रिसालत का जाम कैसे पिला सकेगा? मुझे बताओ, सच्चा इश्क क्या है? इश्क किसे कहते हैं सच्चा? अल्लाह अकबर। मजनू से पूछो ना कभी। मेरे आका हुजूर गनी नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जहन्नम का वाक़या बयान कर रहे थे, तो एक नौजवान आ गया, रोने लगा, आकर कहने लगा हुजूर मुझे मेरे आका से सच्ची मोहब्बत का तरीका बताइए कि मैं हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने लगूं और मैं जहन्नम से बच जाऊं। फरमाया एक काम कर लो। कहा क्या? कहा दाढ़ी रख लो। तवज्जो है, कहा दाढ़ी रख लो, बस दाढ़ी रख लो, जहन्नम से बच जाओगे। अल्लाह अकबर। कहने लगा हुजूर वो कैसे? कहते हैं कि मजनू के दोस्तों ने एक दिन मजनू को हिरन ज़बा करने के लिए दिया। क्या दिया? हिरन ज़बा करने के लिए दिया। दोस्तों ने कहा कि आपने हिरन को छोड़ दिया, हम इतनी मुश्किल से पकड़ कर लाए थे। मजनू ने कहा कि ये हिरन की आंखें मुझे लैला की याद दिलाती हैं। हिरन की आंखें मेरे लैला की आंखों की तरह है
जिसकी आंखें मेरे लैला की आंखों की तरह हो, मैं उसको कैसे मार सकता हूं? मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, बेटा दाढ़ी रख ले, मैदान महशर में खुदा का जलवा देखेगा। जब खुदा पुकार कर कहेगा, उसकी रहमत पुकार कर कहेगी कि इसका चेहरा तो मेरे महबूब के चेहरे की तरह है, इसने दाढ़ी रखी हुई है, इसको जहन्नम में कैसे डाला जाए? लेकिन तुम तो दाढ़ी मुंडों से नाच सुनने लगते हो। ये ना करो, ये काम ना करो, ये हरकत ना करो। बहुत सोच समझ कर इंतखाब करो कि किससे तुम्हें जिक्र सुनना है, किससे तुम्हें तकरीर सुननी है, किससे तुम्हें नाच सुननी है। ये खास बात है। खैर, जिगर जब पहुंचे अजमेर शरीफ, जब अजमेर शरीफ पहुंचे ना, स्टेज पर आए, अनाउंसमेंट किया अनाउंसर ने कि अब जनाब जिगर मुरादाबादी आते हैं। तो लोग उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हम नहीं सुनेंगे इससे कलाम। तो जिगर माइक पर आए और आकर कहा कि अगर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप मेरी तौहीन कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं लिख कर लाया हूं, अगर आप उसकी तौहीन कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ और लिख कर नहीं लाया हूं, अपने नबी की नात लिख करके लाया हूं। अल्लाह अकबर। मजमा खामोश हो गया। तो जिगर ने वो कलाम पढ़ा, मशहूर ज़माना कलाम, एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, इस उम्मत आसी से ना मुँह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। उन्होंने ये कलाम पढ़ा, पढ़ करके वहाँ से आए। जब आए तो अल्लाह ने ऐसा इश्क अता फरमाया, उनके सामने जिस वक्त शराब की बाटल लाई गई तो रोते हुए शराब की बाटल तोड़ कर कहा था कि जिस जबान से नबी की नात कह चुका हूँ, उस जबान से शराब कैसे पी सकता हूँ? जिस जबान से नबी की शान बयान कर चुका हूँ, उस जबान से शराब कैसे पी सकता हूँ? मेरे भाइयों, मुझे बताओ, जिस नबी का झंडा लेकर रबीउन नूर में निकलते हो, जिस नबी का नारा लगाते हो, उसी जबान से अगर गाली भी बकते हो तो बताओ कि ये सच्चा इश्क कैसे हुआ? जिस आंखों से अल्लाहु अकबर कबीरा गुम्बद खजरा के दीदार के मुतमन्नी हो, उसी आंखों से बदनिगाही करते हो, तो ये सच्चा इश्क कैसे हुआ? ये सच्चा इश्क नहीं है। इसलिए जब तक इल्म नहीं होगा, इश्क भी नहीं हो सकता। इल्म हासिल करो, इश्क खुद ब खुद आएगा। और जब इश्क आएगा तो मेरे इमाम कहते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। कभी भी पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे बराबर नहीं हो सकते। इसलिए तालीम की तरफ मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए, बच्चों को भी पढ़ाइए, बच्चियों को भी पढ़ाइए। लंबी गुफ्तगू मैंने कर ली, मुझसे कहा गया था 2 घंटा, ये 2 घंटा गुफ्तगू करें, लेकिन 2 घंटा भी करीब करीब होने ही जा रहा है, मेरा ख्याल है 10 मिनट और। तो मैंने ये सोचा कि पता नहीं आप मेरी बात को कितना महफूज रखेंगे, कितना महफूज नहीं रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पहले मुझे उस पर जो मैंने कहा है अमल की तौफीक दे, फिर आप सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौलाना क्या नाम है आपका? जनाब मासूम रज़ा साहब क़िबला, इन्होंने, इनकी दावत पर मैं हाज़िर हुआ और बड़ा लंबा सफ़र था आपके यहाँ का, लेकिन आपने इतने सलीक़े और इतने कायदे से मेरी गुफ्तगू सुनी है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बंगाल की सरज़मीन पर जो है वो इस इलाके में लोग इतनी देर तक इतने मुअद्दब और इतनी दिल लगी